हेलो टू ऑल। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है। एग्जैक्टली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी जस्ट पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने शुरुआत की बात करना ग्रीनलैंड की और दुनिया शॉक हो गई। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं एक समय था जब हमने जर्मनी से ग्रीनलैंड लिया और डेनमार्क को दे दिया। क्या हम बेवकूफ थे? क्या हमें ग्रीनलैंड पे हमारा कोई अधिकार नहीं? हमने ना दिया होता तो क्या बात थी। आज कहीं ना कहीं डेनमार्क को शर्म आनी चाहिए और उसको गाली गलौज क्या नहीं बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कहीं ना कहीं क्या ये सच में कभी जर्मनी से लेके ग्रीनलैंड को मतलब कि डेनमार्क को दिया था ट्रंप साहब ने? क्या यूएसए ने ऐसा किया था? जानेंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। और ऐसे बेतुके बयान क्यों देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुझे नहीं पता। एक एक चीज जानेंगे। उसको जानने के लिए ना सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा 10वीं शताब्दी में। एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ कि नॉर्वे का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नॉर्स वाइकिंग। वो कहीं ना कहीं नॉर्वे से आगे बढ़ा और कहां पहुंचता है, ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड। और उस समय सीधी सी बात है, जिसका व्यक्ति पहुंचा वही देश उसको अपने अधिकार में ले लेता है। तो नॉर्वे का कहीं ना कहीं उस समय वहां पर प्रभाव देखा गया कि भैया कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड का पूरा प्रभाव किसका है, नॉर्वे का। लेकिन समय बदलता है, धीरे धीरे घड़ी बदलती है, एक संधि होती है किसमें, नॉर्वे में और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ डेनमार्क में। दोनों संयुक्त रूप से अपने आप को एक राज्य बना लेते हैं कि हम दोनों एक हैं। यानी कि यहां आपको डेनमार्क दिख रहा है और यहां नॉर्वे, इन दोनों ने एक संधि बनाई जिसका नाम रखा डेनमार्क नॉर्वे यूनियन और ये दोनों एक देश बन गए। लेकिन समय फिर बदला, धीरे धीरे आगे बढ़ी। बात आती है 1814 की, यानी कि लगभग कहीं ना कहीं 800 साल बाद। धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर एक संधि होती है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ केल। और इस ट्रीटी ऑफ केल में फिर से एक बात होती है और वो ये होती है कि जो ये नॉर्वे है ये स्वीडन के साथ चला जाता है और डेनमार्क के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ देता है। और कहीं ना कहीं इस ट्रीटी में नॉर्वे को स्वीडन को दे दिया गया। लेकिन जो ग्रीनलैंड था, जो आइलैंड था और जो फैरो द्वीप था, वो अभी भी ग्रीनलैंड के साथ ही रहा। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड का ही रहा, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं और मेरा दोस्त एक कंपनी बनाते हैं, मेरा दोस्त चला गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब कंपनी की संपत्ति तो मेरी हुई ना। सीधी सी बात है। बस उसी तरह डेनमार्क ही सीधा सीधा ग्रीनलैंड आइलैंड और फेरो द्वीप का आज पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूएसए के जरिए ग्रीनलैंड मिला, ये बात तो भूल जाइए, क्योंकि ये मामला कब का है, ध्यान रखना, 1814 की ट्रीटी का। लेकिन जर्मनी कहां से आ गया, जो ये बात कह रहे हैं ट्रंप साहब? आइए ये भी जान लेते हैं। एग्जैक्टली बात है वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, तो जर्मनी के हिटलर साहब ने ग्रीनलैंड में एक मौसम अनुसंधान खोला था जिसे हम वेदर स्टेशन कहते हैं। और वहीं पर रिसर्च वगैरह करते थे कि उधर से क्या क्या मौसम है, क्या उधर से कोई हवाई जहाज या कोई उधर से वॉर होने की सिचुएशन है। बस इन सब चीजों के लिए वहां पे बनाया गया था। जर्मनी ने कभी भी वहां पर कोई कानूनी या राजनीतिक नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं की। तो मामला ये उठा क्यों, जर्मनी की बात आई क्यों, ये समझते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या कि 1940 के आसपास कहीं ना कहीं जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। और बस इसी बात को लेकर ट्रंप आज बोल रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका किसकी तरफ था, डेनमार्क की तरफ। और अमेरिका ने जर्मनी को हराया था। इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भैया हमने जर्मनी को क्या किया, जर्मनी को हरा दिया, है ना। और इस वजह से तुम तो हार गए थे, जर्मनी डेनमार्क के अंदर था और हमने डेनमार्क को छुड़ाया, इसी वजह से ग्रीनलैंड भी छूट गया। मतलब बात कहीं की कान कहीं और पकड़ रहे हो ट्रंप साहब। थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री पे जाके सही से काम किया होता। लेकिन ग्रीनलैंड पर जर्मनी का कब्जा नहीं हुआ था। भले जर्मनी ने डेनमार्क को कब्जा लिया था, लेकिन कभी कभी ध्यान रखना, वो ग्रीनलैंड की बात तो थोड़ी ना हुई। बाद में डेनमार्क आजाद हो गया और सीधी सी बात है ग्रीनलैंड भी आजाद है। वो तो अभी भी किसका है, डेनमार्क का। तो ध्यान रखिएगा, यह गुप्त मौसम जो मतलब कि एक मौसम स्टेशन था, बस वही था जहां पर नौसैनिक और हवाई हमलों की जानकारी मिल जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है हिटलर ने वहां पर क्या बनाया था, ध्यान रखिएगा, एक वेदर स्टेशन। वहां कभी भी ऐसा नहीं था कि वो प्रशासनिक चीजें चाहते थे और यूएसए ने वहां से जर्मनी को हटाया, फिर उसको कहा कि लो भैया ग्रीनलैंड तुम रहो।
एग्जैक्टली क्या था, 1940 के सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें यूएसए ने 1946 में, ध्यान रखिएगा, एक मैं चीज बता रहा हूं, 1946 यानी कि 1946 में यूएसए ने क्या किया, वहां पर एक सैन्य अड्डा बनाया, जानते हो हर जगह बनाते हैं, वहां बनाया। और 1946 में यूएसए ने पहली बार कहा कि भैया मुझे दे दीजिए, हम इसको खरीदना चाहते हैं, सेल कर दो इसको, किसको, ग्रीनलैंड को। किससे कहा, डेनमार्क से। लेकिन डेनमार्क ने सीधा मना कर दिया कि नहीं भैया, क्यों, क्योंकि ये बात आज की नहीं है, ये बात बहुत पहले की है, जब डेनमार्क नॉर्वे का यूनियन बना था तब की बात है, और तब से ये हमारे अंदर में है, हम कैसे आपको दे दे। एग्जैक्टली तब से 1946 से यूएसए बार बार डेनमार्क से ये बात कहा गया है कि बेच दो ले लेंगे, बेच दो ले लेंगे, बोली भी लगा दिया $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, लेकिन कभी भी डेनमार्क ने हाथ नहीं भरा है। और इसी को लेके आज ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं दावोस की इस स्पीच में बोलते हैं कि भैया हमें दे दो, और हमने दिया था आपको, ये भूलिए मत कि हमने जर्मनी से ग्रीनलैंड आपको दिया था। एग्जैक्टली मामला कुछ और, बात कुछ और कह रहे हैं, और कह रहे हैं तुम क्या हो, एहसान फरामोश। इस टाइप की बहुत बड़ी बड़ी बातें ट्रम्प साहब कह रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और आप सबको पता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं इस समय बवाल मचा है, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेम्स फ्रेडरिक निल्सन, उनके द्वारा कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे पूरे डेनमार्क में और पूरे ग्रीनलैंड में जबरदस्त तरीके से ट्रम्प का विरोध होता है। आप सब बताइए, क्या ट्रम्प को इस टाइप की बेच का बातें करनी चाहिए, अगर कुछ उसमें दम है तब भी। तो होने वाला बहुत कुछ है, बस लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।